आदाब अज़ीज़ नाज़रीन, अहमद गार्डन क्रिएशंस में आपका इस्तकबाल है। दोस्तों, सर्दियों में जब हमने ये हरी मिर्च के प्लांट लगाए थे इन छोटे छोटे पॉलीथीन बैग में, तो वो वीडियो मैंने आपके साथ शेयर की थी। और सर्दियों के बाद जो है इनकी ग्रोथ बिल्कुल रुक गई थी, बिल्कुल चलना बंद हो गए थे, कोई इन पर नई ग्रोथ शुरू नहीं हुई थी। लेकिन अब जैसे सर्दियों का सीज़न ख़त्म होना शुरू हुआ तो इन पर नई ग्रोथ आना शुरू हो गई है। आप देख सकते हैं कि इन पर कितने अच्छी तरह से अब नए नए पत्ते भी निकलना शुरू हो गए हैं और नई ग्रोथ इनकी स्टार्ट हो गई है। तो अब मैं सोच रहा हूँ कि इनको इन छोटे पॉलीथीन बैग से निकाल कर मैं बड़े गमलों में शिफ्ट कर दूँ, 10 इंच वाले गमलों में इनको शिफ्ट कर दूँ, जिससे कि इन पर जो है हरी मिर्च आना भी शुरू हो जाए और इनकी ग्रोथ के लिए भी इनको अच्छी तरह से जगह मिलना शुरू हो जाए। वैसे मैं आपको बता दूँ कि जब से अभी दोबारा नई ग्रोथ स्टार्ट हुई है तो मैं इसमें डीएपी यूज़ कर रहा हूँ और जो लिक्विड फर्टिलाइज़र है उसका भी मैं इसमें यूज़ कर रहा हूँ, जिससे कि मुझे काफ़ी अच्छा रिजल्ट भी इनका दिखाई दे रहा है, इनकी ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी चल रही है। तो चलिए अब हम इनको पोट में ट्रांसफ़र करना शुरू करते हैं। दोस्तों, ये हमने मिट्टी ली है और इसमें पहले से मैंने खाद मिलाया हुआ है काफ़ी अच्छी मात्रा में, लेकिन फिर भी मैं इसमें थोड़ा खाद और मिला लेता हूँ, क्योंकि जो हरी मिर्च के पौधे होते हैं उनमें जितना ज़्यादा खाद हम डाल दें वो इतना ही अच्छा होता है। तो इसलिए थोड़ा खाद मैंने इसमें और मिला लिया है। अब हम इस मिट्टी को और खाद को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और फिर इसके बाद इसे गमलों में भरना शुरू करेंगे। बंद कर दिए। तो दोस्तों, अब हम मिट्टी को गमलों में डालते हैं और आधे से कम थोड़ा मिट्टी डालेंगे इसमें, क्योंकि फिर इसके बाद प्लांट रखेंगे। तो दोनों गमलों में हम हाफ गमले को मिट्टी से भर लेते हैं। तो दोस्तों, अब हम ये प्लांट लगाना स्टार्ट करेंगे और इनको पॉलीथीन बैग से निकाल लेंगे। पॉलीथीन को हम काट लेंगे। अगर आप लगा रहे हैं तो आप भी कहीं कैंची की या किसी चाकू की मदद से पॉलीथीन को काट सकते हैं। तो इस तरह मैं पॉलीथीन काट कर ये प्लांट निकालूंगा, जिससे कि इसकी जो जड़ें हैं वो डैमेज ना हो। दोस्तों, ये देखिएगा इसकी जड़ें कितनी अच्छी तरह से बाहर फैल गई हैं। और अब इसकी जड़ों को आगे बढ़ने के लिए जगह की ज़रूरत होती, तो ये पन्नी और इस पॉलीथीन में ये डेवलप ना हो पाती, तो इसलिए अब इनको लगाना ज़रूरी हो गया था। दोस्तों, जब हम इस तरह का प्लांट लगाते हैं तो इसकी जो जड़ें हैं उनको थोड़ा हमें लूज़ कर लेना चाहिए, जिससे कि नई मिट्टी के साथ आसानी से मिल जाएं और उसमें अपनी ग्रोथ शुरू कर दें। तो इस तरह से मैं थोड़ी थोड़ी मिट्टी को यहाँ से हटा रहा हूँ, जिससे ये नई मिट्टी में आसानी से मिल सके और इसकी जड़ें नई मिट्टी के साथ आसानी से कनेक्शन बना सकें। बना दोस्तों, अभी हम डायरेक्ट बस गमलों में रखेंगे। इस तरह से ये प्लांट मैंने यहाँ पर गमले में रख दिया है। इसी तरह दूसरे गमले में एक प्लांट को रख दूँगा और बस अब हमको क्या करना है कि इसमें मिट्टी डालनी है। दोस्तों, जब हरी मिर्च के पौधे हम लगा रहे हो तो मैंने ये बात पहले भी बताई है वीडियोस में कि खाद की मात्रा ज़्यादा रखनी चाहिए। एक हिस्सा हमको मिट्टी लेनी चाहिए और एक हिस्सा रेत का मिलाएं और फिर एक हिस्सा उसमें खाद का मिलाना चाहिए। बल्कि खाद अगर इससे ज़्यादा हो सके 50% के आसपास अगर आप खाद ले सकें तो बहुत अच्छा रहता है। हरी मिर्च के प्लांट को पावर की ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो दोस्तों इस तरह से 2 पौधे हमने हरी मिर्चों के लगा दिए हैं
और बस इसमें फाइनल स्टेप पानी डालने का रह गया है, तो पानी डालकर हमारे पौधे लगकर तैयार हो जाएंगे। और इसी तरह से फिर जितने बचे हुए प्लांट है वो भी मैं लगा दूंगा। फिलहाल मेरे पास 2 गमले खाली थे, तो दोनों गमलों में मैंने प्लांट लगा दिए हैं। अब सर्दी के कुछ प्लांट ख़त्म होंगे तो उन गमलों में मैं ये बचे हुए प्लांट लगा दूंगा। तो इस तरह से हमको अपने फिर हरी मिर्च के प्लांट की आगे देखभाल करनी है। उसमें DAP और घर का बना हुआ लिक्विड फर्टिलाइज़र का यूज़ करते रहना है, जिससे इनकी जो हेल्थ है वो बहुत अच्छी चलेगी। और दूसरी बात दोस्तों, इस पर जो बीमारियाँ लगने लगती हैं, छोटे छोटे ब्लैक कीड़े से इस पर अटैक करने लगते हैं, तो उसके लिए नीम ऑयल का स्प्रे या शैम्पू आप घोल कर उसका स्प्रे कर सकते हैं, तो ये बहुत अच्छा रहता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पर आपको अच्छी वीडियोज़ और नई इंफॉर्मेशन प्लांट्स के बारे में मिलती रहेंगी।